नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजर एडवोकेट। धारा 306 भारतीय दंड संहिता में आत्महत्या के लिए उकसाने का एक अपराध है, उसके बारे में ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण जजमेंट पूर्व में भी आए हैं। एक नवीन जजमेंट औरंगाबाद हाई कोर्ट महाराष्ट्र का आया है, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाना, उसमें उन्होंने दो चीज कही कि आत्महत्या के लिए उकसाने का जो उसका आशय है ऐसा स्पष्ट होना चाहिए। बिना इरादे के केवल गुस्से में कोई बात कही गई वो आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में नहीं आती है। दोस्तों, पूरा मामला क्या है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, ये मामला उधारी के लेन देन में पैसा मांगने की बात को लेकर एक व्यक्ति के पुत्र द्वारा आत्महत्या कर ली गई। देखिए दोस्तों, बड़ा अलग टाइप का केस है। इस केस में क्या हुआ दोस्तों कि औरंगाबाद बेंच जो है हाई कोर्ट की, उन्होंने 306 के मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई थी उस एफआईआर को क्वैश कर दिया, समाप्त कर दिया। मतलब इस केस के बारे में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा व्यू लिया और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का भी हवाला दिया। न्यायमूर्ति विभा कंगनवाड़ी और न्यायमूर्ति श्री राजेश एस पाटिल की पीठ ने धारा 306, 506 आईपीसी के तहत जो प्राथमिकी दर्ज की गई थी उसको रद्द कर दिया। 482 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत रिट याचिका पर विचार करते समय ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा कि आत्महत्या कर लेने या आत्महत्या कर ली गई है तो बिना उकसाने के यदि कोई आत्महत्या कर लेता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसमें ये मामला ये था कि इसमें जो पिटिशनर है विष्णु किशन खेड़कर, इसने पैसा उधार दिया था मृतक कृष्णा के पिता को। 1.5 लाख रुपए की राशि उधार दी गई थी, 45,000 रुपए उसके और लेना बाकी थे। जो मृतक कृष्णा है जिसने सुसाइड किया, उसके घर पर ये पिटिशनर विष्णु किशन खेड़कर पैसा मांगने गया, उसके 45,000 रुपए और लेना शेष थे। तो उसने ये कहा कि आप मेरा पैसा दे दें, अन्यथा आप इस दुनिया में ही नहीं रहेंगे, ऐसा उसने वहां धमकी दी। और उस धमकी से भयभीत होकर, घबराकर, डर कर उसके पुत्र कृष्णा ने आत्महत्या कर ली। देखिए, यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि कृष्णा ने आत्महत्या कर ली, वो 23 साल का लड़का है, तो वो समझता है कि सामने वाला जो धमकी दे रहा है वो कितना खतरनाक है, क्या उसकी धमकी से इस तरह की है कि उससे वो मार ही डालेगा या उससे भयभीत हो जाएगा। तो यहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि केवल धमकी भर दे देना भर उसका 306 के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इस बीच में क्या हुआ दोस्तों, इस केस में एक तथ्य और है कि इस एफआईआर को चैलेंज किया गया। जो हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने कंसर्निंग पुलिस स्टेशन जो डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर का है, पथराड़ी, वहां पर सूचना दी कि अभी इसमें चार्जशीट दाखिल न करें, किंतु जो मेल उन्होंने किया वो संबंधित थाना प्रभारी को मेल प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा एफिडेविट में ऑनरेबल हाई कोर्ट में कहा कि जो मेल गवर्नमेंट हाई कोर्ट में जो पीपी अपियर हुए थे उन्होंने भेजा, वो हमारे यहाँ नेट की सुविधा नहीं थी, इस कारण नेट जो मेल भेजा गया था, इस कारण हमने
इसमें चार्जशीट पेश कर दी। तो यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूरे तथ्यों को, क्योंकि चार्जशीट पेश हो चुकी थी, सारे तथ्यों को देखा, 161 दंड प्रकरण संहिता के कथनों को देखा, तो उन्होंने सब चीजें देखी। उसके बाद कहा कि इसमें ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि कृष्णा को आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया हो। तो इसमें क्या था कि कृष्णा ने कुछ जहरीली दवा पी ली, इंसेक्टिसाइड, और उसकी बोतल भी पास में मिली, वो सारी परिस्थितियां थी। किंतु उसके बावजूद भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ये मामला 306 आईपीसी की परिधि में नहीं आता है। इस मामले में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का भी हवाला दिया। इस मामले में जो मृतक कृष्णा था उसके पिता ने और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे हाई कोर्ट में, उन्होंने विरोध भी किया। उसके बावजूद भी थाना पत्थरगढ़ी में जो एफआईआर थी वो पेश कर दी, तथा चालान सेशन कोर्ट में पेश हो गया था जो चल रहा था। उस चालान को जो सेशन ट्रायल 46/2022 को भी समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने केवल इस आधार पर, देखिए कोई तात्कालिक होना चाहिए। इसमें क्या था कि 3 तारीख को घर पे गया, 8/5/2021 को उसके घर गया और शाम को, और अगले दिन 9/5/2021 को वो घर नहीं आया और शाम को 7:30 बजे खेत के पास उसकी डेड बॉडी मिली। तो ये जो ड्यूरेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या घटना की जो बात कही गई थी उस समय तत्काल, घटना के तत्काल बाद कुछ घटना घटित हुई या नहीं हुई, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें आया है। और उस समय ये उसकी मानसिक स्थिति क्या थी जब उसने सुसाइड किया, इस बीच में क्या स्थिति रही, वो सब चीजें भी इसमें काउंट की गई और देखा गया हाई कोर्ट ने, और ये कहा कि मामला 306 आईपीसी का नहीं बनता है। नमस्कार।